हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नैनी झील की। नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर 4.7 फीट तक पहुंच गया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। पेयजल की कमी पर चिंता की अगर बात करें तो विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नैनी झील का जलस्तर शून्य स्तर से नीचे गिर सकता है, जिससे गर्मियों से पहले पेयजल की कमी की चिंता बढ़ गई है। शून्य स्तर का तात्पर्य पूर्णतः सूख जाना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य झील के पानी के सामान्य गैर स्तर से नीचे गिरने से है, जिसका निर्धारण ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जल निकासी और घटता स्तर की अगर बात करें तो नैनी झील की सर्वाधिक गहराई 89 फीट है तथा इसका गैर स्तर 12 फीट है। उत्तराखंड जल संस्थान नैनीताल को पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर पानी निकलता है। सर्दियों के दौरान बर्फबारी और वर्षा में कमी तथा दीर्घकालिक रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण भी इसमें गिरावट आई है। ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व की अगर बात करें तो नैनी झील नैनीताल में 7 पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक तथा गुर्दे के आकार की झील है। अंग्रेज व्यापारी पी वेरन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप नैनीताल एक ब्रिटिश हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ। बढ़ती मांग और झील पर प्रभाव की अगर बात करें तो पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2024 में नैनी झील शहर के 76% पानी की आपूर्ति करेगी। जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन में वृद्धि और वाणिज्यिक गतिविधियों के झील पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। मानव प्रेरित अवनति की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 2017 की रिपोर्ट में पाया गया कि कुमाऊं की झीलों में नैनी झील की सबसे अधिक मानव निर्मित व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। व्यवधानों में अनियोजित निर्माण, अतिक्रमण और पुनः भरण क्षेत्रों का क्षरण शामिल है। कंक्रीट की संरचनाएं वर्षा जल के रिसाव को कम करती हैं, जिससे कम वर्षा वाले वर्षा में जल की कमी और भी बदतर हो जाती है। महत्वपूर्ण पुनः भरण स्रोत सूखाताल झील में मलबा डालने से इसका मूल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो गया है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण झील का जलग्रहण क्षेत्र कम हो गया है तथा झील के पास मकान और होटल बढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण और नागरिक मुद्दे की अगर बात करें तो अनुपचारित अपशिष्ट जल का निर्वहन और अनुचित ठोस अपशिष्ट निपटान प्रदूषण में योगदान करते हैं। अपर्याप्त सीवर प्रणालियों के कारण सीवेज का बहाव नालियों में हो जाता है, जो झील में गिरता है। बदलते मौसम पैटर्न और जलवायु प्रभाव की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन ने उत्तराखंड में मौसम के पैटर्न को बदल दिया है। क्लाइमेट ट्रेडर्स के एक अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1917 और 2022 के बीच राज्य में वार्षिक औसत तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बढ़ते तापमान ने वर्षा और वर्षा भारी की पैटर्न को प्रभावित किया है। वार्षिक वर्षा 2022 में 2400 मिलीमीटर से घटकर 2024 में 2000 मिलीमीटर हो गई है। जनवरी से मार्च 2025 तक नैनीताल में केवल 107 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। 2022 की सर्दियों में इस क्षेत्र में 4 बर्फबारी वाले दिन हुए थे, जबकि 2025 में एक भी बर्फबारी नहीं होगी। 1900 के दशक में नैनी झील केवल 2 बार शून्य स्तर तक पहुंची थी, लेकिन 2000 के बाद में यह 10 बार से अधिक उस स्तर को पार कर चुकी है। कायाकल्प और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता की अगर बात करें तो झील को संरक्षित करने के लिए कई कानूनी याचिकाएं दायर की गई हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में नैनीताल में वाणिज्यिक परिसरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि होमस्टे और आर्द्रभूमि पर निर्माण अनियमित रूप से अभी भी निर्माण जारी है। 2021 में सूखाताल झील पुनरुद्धार परियोजना के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई, जिसके कारण उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई। उच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में निर्माण कार्य रोक दिया, लेकिन सौंदर्यीकरण योजना के तहत 2024 में काम फिर से शुरू हो गया। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक